हेलो एवरीवन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमारे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोग नॉमनक्लेचर की स्टडी कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमनक्लेचर कैसे किया जाता है, और उसमें कुछ रूल्स उसके लिए हमने जो कि IUPAC द्वारा डिसाइडेड हैं वो हमने उसमें स्टडी किए थे। आज इस लेक्चर में भी हम उन्हीं रूल्स को कंटिन्यू करेंगे कि जो हमारे कुछ रूल्स उस लेक्चर में रह गए थे, कंसीडर नहीं हो पाए थे, उनको आज हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट नॉमनक्लेचर का इम्पोर्टेंट रूल है वो है एम्बीडेंटेड लिगैंड के लिए, कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई उभयदंतुक लिगैंड उपस्थित हो तो उसको अदर लिगैंड से कैसे डिफ्रेंशिएट करके लिखा जाता है। तो जब कोई एम्बीडेंटेड लिगैंड हो तो उसका नॉमनक्लेचर हम कैसे करेंगे कि पहले तो हम क्या लिखेंगे, उस लिगैंड का नेम लिखेंगे, जो भी उसका हो, नाइट्रो नाइट्राइटो, जो भी एम्बीडेंटेड लिगैंड हम ले रहे हैं उसका क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे। उसके बाद हम डैश का सिंबल लगा के एक कप्पा का साइन बनाते हैं। कप्पा का साइन आपको यहाँ दिख रहा होगा नेम्स में भी, नीचे एग्जाम्पल्स में भी, कि ये के लाइक एक सिंबल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं। तो आप क्या बनाएंगे, कप्पा का सिंबल बनाएंगे। उसके बाद जो है हम उभयदंतुक लिगैंड का वो एटम जिसके के थ्रू वो आपके सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्डेड है, उसका सिंबल हम कप्पा के बाद लिखते हैं। मतलब कि जिस एटम के थ्रू वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है उसका सिंबल हमें आगे बना देना है। तो उससे पता चल जाएगा कि उभयदंतुक लिगैंड का कौन सा एटम बॉन्ड बनाने में पार्ट ले रहा है, और यही उभयदंतुक लिगैंड की जो आपके बाकी के लिगैंड है उससे अलग प्रॉपर्टी होती है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। तो वो कुछ आपको नीचे एग्जांपल्स दिख रहे हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। जैसे थायोसाइनेटो जो आपका उभयदंतुक लिगैंड है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल्स में पढ़े थे, और लिगैंड्स की आप लोग अब तक लिखने की प्रैक्टिस और उसके नेम वगैरह आप आई होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा। तो उभयदंतुक लिगैंड कौन से होते हैं इससे आप अच्छे से फैमिलियर होंगे। तो जब थायोसाइनेटो क्या कर सकता है, इसमें दो डोनर एटम हो सकते हैं, या तो सल्फर या फिर नाइट्रोजन। तो जब सल्फर से बॉन्ड बना रहा है, आप यहाँ देखिए मेटल के साथ ये किसके थ्रू बॉन्ड बना रहा है, ये डैश का सिंबल जरूर है बट ये है कौन सा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है। तो जब मेटल के साथ ये सल्फर से बॉन्ड बना रहा है तो आपने कप्पा के बाद क्या लिखा, सल्फर का सिंबल लिखा, एस लिखा, क्योंकि थायोसाइनेटो डैश कप्पा एस हो गया। अगर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है मेटल से तो आपने कप्पा के बाद क्या लिखा, नाइट्रोजन लिखा। तो इस तरह से हम नॉर्मल, इसी तरह नाइट्रो का आप देख रहे होंगे, अब इसको आप नाइट्रो भी लिख सकते हो, नाइट्राइटो भी लिख सकते हो, लेकिन आपको कप्पा लगा के बताना पड़ेगा कि बॉन्ड नाइट्रोजन से बन रहा है या बॉन्ड ऑक्सीजन से बन रहा है। तो ये आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू आप देख सकते हैं। जैसे वो नीचे वाले एग्जाम्पल में आप देखिए कि पूरा नॉमनक्लेचर करके बताया गया कि कैसे नेम लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कौन सा लिगैंड है, नाइट्रो है, और इसमें किसके थ्रू बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है। तो आपने वही नॉमनक्लेचर के पहले के जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनको फॉलो करते हुए नेम दिया इसको, और यहाँ पे कप्पा एन लगा दिया। इसी तरह नीचे वाले एग्जाम्पल में आप देखिए वही लिगैंड है उभयदंतु, बट यहाँ पे बॉन्ड किससे बन रहा है, ऑक्सीजन से बन रहा है। तो यहाँ पे अब क्या लिख देंगे आप, कप्पा ओ लिख देंगे। तो इस तरह से हम एम्बीडेंटेड लिगैंड का नॉमनक्लेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रूल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो है आइसोमेरिज्म के लिए, कि जब आइसोमर्स प्रेजेंट हो तो उनके नेम को कैसे डिफ्रेंशिएट करके लिखा जाता है। तो आइसोमर्स आपको पता है जनरली हम टू टाइप्स के पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ज्यामिति समावी और प्रकाशिक समावयवी, जिनको आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, 11th-12th में भी। तो ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स हम पढ़ते हैं वो जनरली टू टाइप्स के होते हैं, मेजरली जो हम पढ़ते हैं सिस और ट्रांस। अब सिस ट्रांस क्या होते हैं आप अच्छे से फैमिलियर है, सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो सिस और सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड तो ट्रांस।
तो अगर ऐसी कोई कंडीशन अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें देखने को मिल रही है आइसोमेरिज्म की, तो हम क्या करते हैं कि उस कंपाउंड के पूरे नेम से पहले, जब भी आप नेम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले हम क्या लगा देंगे, सिस है तो सिस और ट्रांस है तो ट्रांस का नेम वहाँ पे हम लिख देते हैं। सारे नेम से पहले कि जब आपने नेम लिखना स्टार्ट नहीं किया उससे पहले ही आप इसको लिख दीजिए। इसी तरह अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें तो वो 2 टाइप्स के हम पढ़ते हैं। या तो आपका कैसा हो, दक्षिणावर्त हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, डी या प्लस साइन हम नेम से पहले बना देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो कैसा हो, लीवो रोटेटरी या वामावर्त हो, तो नेम से पहले हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एल या फिर माइनस का साइन लिख देते हैं। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का भी नोमेनक्लेचर कर सकते, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों का ही हम कर सकते हैं। अब ये तो हो गई आइसोमर्स की बात। अब ये है कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वहाँ पे हमने जितने भी एग्जाम्पल कंसिडर किए थे उसमें क्या दिखा था कि एक तो संकुल आयन था और एक आपका सिंपल आयन था, चाहे वो धन आयन हो चाहे वो ऋण आयन हो। तो उसका दूसरी कंडीशन आपकी क्या बन सकती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके दोनों में से एक सरल आयन ही हो सकता है कि आपका कैटायन और एनायन दोनों ही क्या हो, कॉम्प्लेक्स आयन हो, दोनों ही कोऑर्डिनेट आयन हो, संकुल आयन हो, जैसे कि आपको इस कंपाउंड में दिख रहा है। जो दोनों कंपाउंड है, दोनों जो हैं आयन्स, वो किस में लिखे हैं, बॉक्स में लिखे हैं, मीन्स ये दोनों ही कैसे हैं, आपके संकुल आयन है। तो ऐसी कंडीशन में नोमेनक्लेचर कैसे करना होगा, तो वही रूल जो आपने पहले पढ़े हैं वो ही फॉलो करते हुए आप एक बार क्या कीजिए, कैटायन का नाम दे लीजिए और एक बार एनायन का नाम दे लीजिए, और कैटायन के नेम को पहले लिख दीजिए और एनायन के नेम को बाद में लिख दीजिए। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा ये 2 कॉम्प्लेक्स आयन है, तो जो पहले लिखा है कॉपर और अमोनिया वाला, वो आपका क्या हो गया, कैटायन हो गया, तो उसका नोमेनक्लेचर हमने पहले लिख दिया नेम। दूसरा जो आपका है कॉपर और Cl, उस पर कैसा चार्ज होगा, माइनस, तो उसका नाम हमने बाद में लिख दिया। अभी नेम देना आपको आप प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, तो वो आपको आता होगा, उससे हम यहाँ अगेन डिस्कस नहीं करेंगे। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो वाले हैं पॉलीन्यूक्लियर या बहुनाभिकीय संकुल के लिए। अभी तक जितने भी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूल पढ़े हैं या फिर एग्जाम्पल्स देखे, वो सारे कैसे थे, मोनोन्यूक्लियर थे। मीन्स उनमें क्या था, केवल एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट था। जो सेंट्रल मेटल एटम हम लेते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु, वो कितना था, एक था। लिगैंड एक से ज़्यादा हो सकते थे, एक से ज़्यादा टाइप के भी हमने पढ़े हैं, बट मेटल क्या था, एक ही था। अब जो हम एग्जाम्पल्स कंसिडर करने वाले हैं इस बहुनाभिकीय संकुल में, उसमें क्या होता है कि उसमें सेंट्रल मेटल एटम एक से ज़्यादा होते हैं। कि अभी तक तो लिगैंड ज़्यादा थे, अब क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम भी एक से ज़्यादा है, तो उसमें क्या हो गया, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस टाइप हो गए, तो उसे हम बोलते हैं बहुनाभिकीय संकुल। अभी बहुनाभिकीय संकुल 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक सेतुबंध और एक धातु धातु बंध युक्त होगी। सेतुबंध या ब्रिज कंपाउंड, इनमें क्या होता है, अब 2 सेंट्रल मेटल एटम है, वो कंपाउंड में क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। अब उसकी 2 कंडीशन हो सकती है कि सेंट्रल मेटल जो एटम है उनके बीच में कोई एक ब्रिज लिगैंड प्रेजेंट हो और उस लिगैंड से वो दोनों ही एटम बॉन्ड बना रहे हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका मेटल मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो। जैसे कि अगर हम इसे लिखना चाहें एक बार, तो कैसे लिख सकते हैं कि आपका कोई मेटल है, 2 मेटल है, यहाँ पे हमने कितने लिखे कि मेटल क्या होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, तो हमने यहाँ मान लिए कितने हमारे 2 हैं। तो इनके बीच में क्या हो, कोई लिगैंड प्रेजेंट हो और ये इस तरह से दोनों एक ही लिगैंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हो। तो यहाँ पे क्या बन गया, बीच में ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बन गई। तो ऐसी अगर कंडीशन हो तो उसे हम क्या बनते हैं, सेतु बंध युक्त यौगिक। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आपका मेटल है वो क्या करें, डायरेक्ट ही आपस में बॉन्ड बना लें।
ऐसी कंडीशन किस में होगी? धातु धातु बंध युक्त यौगिक में, कि इनके बीच में कोई लिगैंड नहीं है, डायरेक्ट बॉन्ड है। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। अब आता है पहला जो हम कंसिडर करने वाले कैटेगरी, वो है सेतु बंध युक्त यौगिक। तो ये हमने समझ लिया कि सेतु बंध युक्त यौगिक क्या होते हैं, जो कि बीच में किससे जुड़े हुए, एक सेतु लिगैंड से जुड़े हों। अब ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, इनमें जो अदर यूनिट प्रेजेंट है उनके बेस पे कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप्स के हो सकते हैं, सम्मित और असम्मित। तो इनके नोमेनक्लेचर में कैसे करेंगे हम? तो उसमें जो आपके पहले वाले रूल जो हम अब तक पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में भी, और जो अभी भी हमने डिस्कस किए, वो सब रूल हमें फॉलो एज इट इज करना है। यहाँ पे है कि वो रूल तो फॉलो होंगे ही होंगे, उसके अलावा हमें कुछ नए रूल्स भी यहाँ पे ध्यान रखने पड़ेंगे इनके नोमेनक्लेचर। तो वो तो ऐसे कैसे चल रहे हैं, नए रूल जो हमें सीखना है वो हम आगे इसमें कंसिडर करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सम्मित और असम्मित सेतुबंध यौगिक में क्या डिफरेंस होगा। तो देखिए इनके नाम से ही पता चल रहा है। सम्मित मतलब कैसी स्ट्रक्चर है? सिमेट्रिकल है, समान स्ट्रक्चर है। और वो समान स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होगी कि जो आपका सेतुबंध लिगैंड और मेटल वाली यूनिट है, उसके दोनों तरफ क्या हो, सेतुबंध लिगैंड के दोनों तरफ क्या हो, समान यूनिट प्रेजेंट हो। जैसे कि आपको एग्जाम्पल ये देखिए, आप एक बार जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको देखिए। यहाँ पे आपके 2 सेतुबंध लिगैंड आपको दिख रहे होंगे, एक Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे। दो आपको मेटल दिख रहे होंगे, सेंट्रल मेटल एटम, प्लेटिनम और प्लेटिन। तो ये इसकी सेंट्रल यूनिट है, सेतुबंध यूनिट। अब इसके आप दोनों तरफ देखिए, इधर की स्ट्रक्चर आप देखते हैं जब प्लेटिनम और अमोनिया वाली, एक यूनिट ये है जो सेतुबंध लिगैंड से जुड़ी, और एक यूनिट ये है। ये दोनों समान है, हमें ये देखना है, बिल्कुल ये दोनों समान, कि दोनों में धातु समान है, प्लेटिनम प्लेटिनम, दोनों में लिगैंड भी समान है और लिगैंड की संख्या भी समान है। अब इससे बाहर वाले क्लोराइड को हमें यहाँ कंसिडर नहीं करना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ संकुल यूनिट की बात कर रहे हैं, जो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें स्ट्रक्चर क्या है, सिमेट्रिकल आपको दिख रही होगी। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो उसे हम बोलते हैं सम्मित सेतुबंध यौगिक, ठीक है। और जब आपको इसका नामकरण करना होता है ऐसी यूनिट का, सम्मित सेतुबंध यौगिक का, तो हम कैसे करते हैं कि उसमें आपने अभी देखा कि उसमें धातु परमाणु भी समान है और लिगैंड भी समान है। लेकिन जो सेतु लिगैंड है वो समान भी हो सकते हैं और असमान भी। जैसे इसमें 2 सेतु लिगैंड थे, क्लोरीन और क्लोरीन, और दोनों ही समान थे। अब हो सकता है ये सेतुबंध लिगैंड डिफरेंट भी हो, तो वो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स में। अब बात ये आती कि इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो जो सेतुबंध लिगैंड होते हैं उनका नाम लिखते वक्त सबसे पहले तो हम क्या लगाते हैं, अगर वो समान प्रकार के हैं तो उनके आगे उनके नंबर को डिनोट करने वाला कोई भी प्रीफिक्स लगाएंगे। जैसे अगर 2 सेतुबंध लिगैंड है और दोनों ही समान है तो क्या लगा देंगे हम नेम के आगे, डाई। अगर 3 है और तीनों समान है तो क्या लगा देंगे, ट्राई। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स सेतुबंध लिगैंड है तो उसके आगे क्या लगाएंगे, बिस, ट्रिस। तो ये पूर्व लगन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि संख्या के आधार पर पूर्व लगन कैसे लगाते हैं, तो वो हम लगा देंगे। उसके बाद हम सिंबल बनाते हैं म्यू का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पहले तो आप क्या लिख दीजिए, उसकी संख्या लिख दीजिए, उसके बाद आप म्यू का सिंबल बनाइए। म्यू के सिंबल के बाद जो भी आपकी सेतुबंध लिगैंड है उसका नाम लिख दीजिए। तो ये तो किसका नोमेनक्लेचर हो गया, सेतुबंध लिगैंड का। अब बच गई आपकी बाकी की यूनिट। तो उसका नाम अगर वो सम्मित है तो हम क्या करते हैं कि उसका नाम एक बार ही लिख देते हैं, और उससे आगे हम अगर 2 यूनिट है तो डाई लगा देते हैं, 3 है तो ट्राई या बिस ट्रिस। सॉरी, यहाँ पे डाई ट्राई हम यूज भी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे बिस और ट्रिस, इस तरह से हम यूज करेंगे। तो जब आप सम्मित यूनिट का नाम लिख रहे हो तो बिस और ट्रिस यही पूर्व लगन हमें लगाने हैं इस तरह से। डाई ट्राई आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, वो लिगैंड के लिए, सम्मित यूनिट के लिए हम उसे नहीं लिखते हैं।
जनरली 2 यूनिट होती हैं जो एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में कंसीडर किए जाते हैं उसमें, तो आप 20 पूर्ण लगन लगाएंगे और उसके बाद उस पूरी यूनिट का नोमेनक्लेचर हम वहाँ पे नाम वहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे कि हमने पहले के रूल्स में नाम देना सीखा है उसी के बेस पे। अब बात आती है दूसरी कंडीशन कि ये तो हो गया जब सेतुबंध लिगैंड क्या है, दोनों समान हैं, लेकिन कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपका जो सेतुबंध लिगैंड है वो क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे कि आप सेकंड एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे 2 सेतुबंध लिगैंड है, एक अमीडो और दूसरा हाइड्रोक्साइडो, आपको दिख रहे होंगे। वहाँ पे क्या थे, दोनों समान थे, क्लोरीन क्लोरीन। यहाँ पे क्या है, दोनों डिफरेंट हैं। अब ये देखते हैं कि ये सममित यूनिट है या नहीं है। तो हमने क्या देखा था कि सेतुबंध लिगैंड से दोनों तरफ इसके देखिए कि यूनिट जो है वो समान है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या यूनिट है, कोबाल्ट और अमोनिया, और यहाँ पे भी क्या यूनिट है, कोबाल्ट और अमोनिया। सॉरी, यहाँ पे आपका इसका नंबर टेट्रामीन था ये, जो कि यहाँ हम कंसिडर करना भूल गए फॉर्मूले में। तो आप इसे यहाँ पे अमीन के बाद ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट में 4 लिखा जाएगा, आप इसे कंसिडर कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल इस तरह से होगा। अभी हम जब नोमेनक्लेचर करेंगे तब भी हम इसे देख लेंगे, क्योंकि नेम में हमें क्या लिखा है, टेट्रा अमीन लिखा है, तो इसे हम फर्दर आगे कंसिडर कर लेंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपको क्या कर लिखना है, अब दोनों लिगैंड समान नहीं है तो आप प्रीफिक्स तो लगा नहीं सकते, तो आपको इनका नेम अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो वही रूल कि आप जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको दोनों का ही नेम म्यू लगा के लिखना है, और किस में लिखना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, कि जिसका नेम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आए उसका नाम पहले लिख दीजिए, और जिसका बाद में आए उसका बाद में लिख दीजिए। अब दूसरी कंडीशन आती है कि जो आपका सेतुबंध यौगिक है वो कैसा हो, असम्मित हो। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि असम्मित का मतलब क्या होगा, कि उसके दोनों तरफ जो यूनिट है वो क्या हो, समान नहीं हो। और वो क्या हो सकता है, कैसे समान नहीं हो सकती, कि या तो मेटल डिफरेंट हो, धातु अलग अलग हो, या फिर उससे जुड़ने वाले लिगैंड डिफरेंट हो, तो यूनिट क्या होगी, असम्मित होगी। इसे हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। तो जब असम्मित सेतुबंध यौगिकों का आप नामकरण करते हैं तो क्या करेंगे उसमें, कि आप सारे लिगैंडों को एक ही साथ लिखते हैं। पहले सब लिगैंडों को लिख दीजिए, चाहे वो ब्रिज लिगैंड है, सेतु लिगैंड है, चाहे वो कॉमन लिगैंड है, सबका नाम आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख दीजिए, और उसके बाद क्या लगा दीजिए, धातु का नेम लिखना वहाँ पे, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो सारे लिगैंड बस ये ध्यान रखना है कि जब सेतु लिगैंड का नाम लिखें तो उससे पहले हमें म्यू का सिंबल लिखना है। बाकी नॉर्मल लिगैंड का लिख रहे हैं तो जैसे नाम लिखते हैं एज इट इज़ हमें लिख देना है। अब हम इसे जो हमने रूल्स यहाँ पे पढ़े हैं उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक कंपाउंड जिसमें कि क्या है, ब्रिज लिगैंड प्रेजेंट है, इसका नाम आपको देना है। तो इसका नाम देते वक्त आप क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिखा था, ये पहली बात तो कैसा लिगैंड, कैसा कंपाउंड है, सम्मित है, जिसे आपको पहचानना अब आ गया होगा कि सेतु लिगैंड के दोनों तरफ अगर यूनिट जो है वो समान हो तो कैसा है, सम्मित है। सेतु लिगैंड को हम इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं देखना है, उसके दोनों तरफ की यूनिट देखनी है, तो समान है। तो ऐसी यूनिट में हमने क्या रूल पढ़ा है कि सबसे पहले किसका लिखिए, सेतु लिगैंड का नाम लिखिए, और सेतु लिगैंड अगर दोनों समान है तो उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोई प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा उनकी संख्या के आधार पर, कि वो 2 हैं, 3 है या 4 है। तो यहाँ पे कितने सेतु लिगैंड दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे, कितने हैं, 2। तो आगे क्या लिखेंगे हम, डाई। और सेतु लिगैंड का नाम लिखने से पहले क्या लगाएंगे हम, म्यू, तो आपने म्यू लिख दिया। अब उसका नाम लिख दीजिए। तो Cl का नाम हम क्या लिखते हैं, क्लोराइडो, तो क्लोराइडो लिख दिया। अब आगे हमने क्या रूल पढ़ा था कि जब दोनों तरफ की जो यूनिट है वो समान हो तो उनका नेम एक ही बार लिखने कहते हैं,
और उससे पहले क्या लगा देते हैं, पूर्ण लगा देते हैं। तो यहाँ पे कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है, तो उसके लिए पूर्ण लगा दिया हमने 20। अब इसका नाम लिखते हैं। तो इसका नाम हमें वैसे ही लिखना है इस यूनिट का, जैसा कि हमने पहले के रूल्स में पढ़ा है कि पहले किसका नाम लिखना है, आपको लिगैंड का नाम लिखना है। तो यहाँ 2 अमीन है तो डाई अमीन। उसके बाद धातु का नाम लिखना है प्लेटिनम, तो यहाँ पे प्लेटिनम हो गया। और उसके बाद में उसकी ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना आपने सीख चुके हैं आप लोग। तो उसके बाद ब्रैकेट में उसको हम लिख देंगे। और लास्ट में जो सामान्य आयन है उसका नाम, यहाँ पे सामान्य आयन क्या है, क्लोराइड। तो इस तरह से हम सममित लिगैंड का, सेतुबंध लिगैंड का एग्जाम्पल कर सकते हैं। अब वही दूसरी कंडीशन जो हमने पढ़ी थी कि क्या हो, सेतु लिगैंड डिफरेंट हो लेकिन यूनिट दोनों तरफ कैसी हो, सम्मित हो। अब यहाँ पे आपको अभी जो करेक्शन बताया था कि यहाँ पे अमोनिया के नंबर 4 हैं, तो इसे आप यहाँ पे अमोनिया 4 है नंबर में, और यहाँ पे भी 4, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है स्लाइटली, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको इसका नेम देना है कि दोनों लिगैंड डिफरेंट है। दोनों का नेम आपको किस में लिखना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो पहले किसका आएगा, ऑब्वियसली अमीडो का, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने क्या लिखा, म्यू अमीडो। अभी एक और सेतुबंध लिगैंड लिखना है, उसका नाम हमें नाम से पहले लिखना है, तो उसका नाम आपने क्या लिख दिया, म्यू हाइड्रोक्साइड। अब आपको यूनिट का नेम देना है जो कि दोनों तरफ क्या है, सिमिलर है। और यूनिट के नाम से आगे आपने क्या लगा दिया, 20, और नाम लिख दिया टेट्रा अमीन कोबाल्ट, धातु का नेम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और देन सिंपल, जो आपका सिंपल एनायन है उसका नाम। तो इस तरह से आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब आगे एक और एग्जांपल आपके लिए कंसिडर किया गया है कि यहाँ पे सेतुबंध लिगैंड आपको दिख रहे होंगे कि ये 2 से ज़्यादा है, 3 है, तो उसमें भी आपको कोई ख़ास डिफ्रेंशिएट करना नहीं है, कि बस आपको इतना करना है कि नाम के आगे अब डाई की जगह क्या लग जाएगा, ट्राई। बाकी रूल्स सिमिलर चलेंगे, क्योंकि ये भी कैसा है, आप देखिए दोनों तरफ सम्मित ही यूनिट है, सिमेट्रिकल यूनिट है, तो वो नाम आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आए, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो यूनिट है वो सम्मित अब नहीं है। यहाँ पे 4 अमीन ग्रुप हैं और यहाँ पे 2 अमीन और 1 क्लोराइड ग्रुप है, तो ये आपस में सिमेट्रिकल नहीं होंगे। तो अब ये किसका एग्जाम्पल हो गया, असम्मित सेतुबंध यौगिकों का एग्जाम्पल। तो अब इसका नोमेनक्लेचर हम करते हैं, और इसके नोमेनक्लेचर के लिए हमने क्या रूल पढ़ा अभी, कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले सेतु लिगैंड या बाद में कॉमन लिगैंड ऐसा नहीं करते हैं। इसमें हम सभी लिगैंडों का नाम पहले लिखते हैं और धातु का नेम एंड में लिखते हैं। तो जितने भी लिगैंड हैं उन सबको हमें क्या लिखना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। तो आपको यहाँ दिख रहा होंगे कितने लिगैंड है, कितने टाइप के लिगैंड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, एक तो अमीन, ये भी अमीन है, तो इनके नंबर सेम लिखे जाएंगे, साथ में लिखे जाएंगे, अमीडो, हाइड्रोक्साइडो और क्लोराइडो, 4 लिगैंड हैं आपके। ये जो अमीन है ये तो कॉमन ही है, तो इसको तो हटा दीजिए, आगे प्रीफिक्स लगा देंगे। तो 4 में से किसका नेम सबसे पहले लिखना है आपको, अमीडो का, जो कि कैसा है, ब्रिज लिगैंड है। तो ब्रिज लिगैंड से पहले हम क्या लगाएंगे, म्यू, तो आपने सबसे पहले म्यू अमीडो लिख दिया। उसके बाद अमीन का, अमीन कितने नंबर में, 4 इस साइड है और 2 इस साइड, तो कितने हो गए, 6 के लिए हेक्सामीन। अब बच गया कौन सा लिगैंड, क्लोराइडो और हाइड्रोक्साइडो। तो पहले किसका लिखेंगे, क्लोराइडो का, तो डाइक्लोराइडो। अब बच गया आपका हाइड्रोक्साइडो, जो कि कैसा है, सेतु लिगैंड है, तो उसके नाम के आगे क्या लगाएंगे हम, म्यू, और उसका नाम लिख देंगे हाइड्रोक्साइडो। तो अब सारे लिगैंड आपके जितने भी हैं उन सब का नेम आप लिख चुके हैं। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, धातु का नेम लिखना है, और दोनों ही धातु आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, सेम है, कोबाल्ट और कोबाल्ट। तो इनके नाम के आगे आपने डाई लगा दिया, नेम लिख दिया, और इनकी ऑक्सीडेशन
स्टेट हो गई। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं, आता है आपको। और लास्ट में जो कॉमन आयन है एनायन, उसका नाम लिख दिया। तो इस तरह से आप किसी भी जो भी आपका ब्रिज कंपाउंड है उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो अब तक जो 2 लेक्चर में हमने स्टडी किया है उसके अंदर हमने कंप्लीट हमारा नोमेनक्लेचर कवर कर चुके हैं कि नोमेनक्लेचर में जितना भी आपके सिलेबस में आपके लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं वो सब इसमें कंसिडर हो जाएंगे। अगर आपको ये रूल्स सारे आपने लर्न कर लिए, इनकी प्रैक्टिस करके देख ली, तो उसके बाद आप किसी एग्जाम्पल में नहीं अटकेंगे, आप सब एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। तो आप पहले इन सब को याद कीजिए और एग्जाम्पल्स को, और इन पे प्रैक्टिस करके देखिए। आपके बुक्स में भी काफ़ी एग्जाम्पल हैं और आप असाइनमेंट शीट में भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया है।